गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा सीट के लिए 1 जून को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज गोरखपुर के सहारा स्टेट में स्थित खेल मैदान में जहां इंडिया गठबंधन के गोरखपुर सीट से प्रत्याशी काजल निषाद और बांसगांव सुरक्षित सीट से प्रत्याशी सदल प्रसाद को जिताने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा की और बीजेपी पर हमला बोला। लेकिन आज बहनों और भाइयों, क्या हालात हैं देश के, कैसी राजनीति चल रही है? प्रेम और सद्भावना की राजनीति है? नहीं, ये आपके लिए सरकारें चल रही हैं क्या? प्रदेश की और केंद्र की किसके लिए चल रही हैं? आप यहां सब नौजवान खड़े हो, रोजगार है? देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं आज। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। यह सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है, जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। यहां पे बाबा गोरखनाथ जी ने क्या कहा था? मन में रहीना भेद न कहीना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अगली हाँ होइबे, हे अवधू तो अपना होएवा पानी। ये कहा था ना, बाबा गोरखनाथ जी ने कहा था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? और इस बार मुझे गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से जो संदेश मिल रहे हैं और जो माहौल बता रहा है और जो यहां पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बार न केवल गोरखपुर, बांसगांव और आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें सभी के सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। मैं यहां पर 2 लोकसभा के जो उपस्थित हमारे साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां काजल निषाद जी आपके बीच में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वहीं सदल प्रसाद जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों साथियों को एक एक वोट देकर के साइकिल और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर ऐतिहासिक वोट देकर के इनको सफल बनाने का काम करना। और आपकी समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस भी दी थी, जिसमें गांव गरीब की मदद हो जाए, लेकिन वो भी अब खराब कर दी। न केवल खराब की है, समाजवादियों ने एम्स के लिए जमीन दी, लेकिन अभी एम्स बना है, लेकिन गरीबों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है वहां पर। वहीं बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी के पक्ष में वोट के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी चंपा देवी पार्क में सभा की। इस दौरान उन्होंने सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती की रैली को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। अभी भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों और गलत कार्य प्रणालियां को आप लोग काफी हद तक आजमा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद
आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां समर्थन में पार्टी है, उनके पीएम बनाना है हम लोगों का, बना देना। हाँ चाहे जिस तरह से बने वो डाल के बनाएंगे। हाँ उनका जो राज चला पहले में मुख्यमंत्री रही 4 बार उत्तर प्रदेश का, बहुत स्वतंत्र था, गरीबों की बहुत राहत है। सरकारी सब पीएम बनाने की इस बार लड़ाई है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं पीएम बनाने के लिए। जन धन कौन है? सभी यहाँ जनता जनार्दन को हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। बहन जी वाला जो सवाल है, बहन जी पूरे देश का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश, जो इस देश का सबसे बड़ा प्रांत है, उस प्रांत की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। और इस बारी का जो चुनाव हो रहा है, बसपा के दृष्टिकोण से हम लोग केंद्र में बैलेंस ऑफ पावर बनने जा रहे हैं, क्योंकि एक सीट वाला भी जो है सीएम बना है। उदाहरण के तौर पर झारखंड का मधुकोड़ा एक विधायक था और वो मुख्यमंत्री बन गया। और जिस दिन बहन जी हमारा 50-60 सीट निकल जा रहा है, तो हम बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और मेरा नाम है, हम पालन पार से आए हैं, राम ब्रिजेश राव। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज चंपा देवी पार्क में मायावती ने रैली कर अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा और जावेद सिमनानी के पक्ष में मतदान के लिए अपील की। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि इनका यह प्रयास कितना रंग लाता है।